यूपी में अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चली है। सियासी दलों ने वोटर्स को साधने का काम शुरू कर दिया है। उनकी नजरें आधी आबादी यानी महिला वोटर्स पर है, जिनको साधने के लिए प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। आधी आबादी को अपने पाले में करने के लिए सपा और भाजपा अब आमने सामने आती दिख रही है। दरअसल ऐसी खबर सामने निकल कर आई है कि 2027 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए योगी सरकार महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना की पहली किश्त 20,000 रुपए की होगी, जो चुनाव के पहले दे दी जाएगी। वहीं बाकी किश्त सरकार बनने के बाद देने की खबरें हैं। हालांकि अभी इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर प्रदेश की सियासत तेज हो चली है। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव ने गुरुवार को प्रदेश की महिलाओं को 20,000 रुपए देने की भाजपा सरकार की योजना पर जोरदार हमला बोला। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट कर योगी सरकार पर निशाना साधा और भाजपा की कलई खोलकर रख दी। सपा प्रमुख ने लिखा, समाचार, भाजपा का एक और जुमला, यूपी की महिलाओं को देंगे 20,000। उन्होंने कहा कि भाजपा की ये कमाई पाप की कमाई है, जिसे उत्तर प्रदेश की धर्मभीरू महिलाएं कभी नहीं लेंगी। सपा प्रमुख ने दावा किया कि दूसरे राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा कर चुनाव जीतने वाली भाजपा सरकारें अब देने से आनाकानी कर रही हैं, पैसे वापस मांग रही हैं और ना लौटाने वाली महिलाओं पर थाने कचहरी और मुकदमे जैसी कार्रवाई कर रही है। भाजपा सरकार पिछले 10 सालों में महिलाओं को 50,000 रुपए सालाना दे सकती थी, लेकिन नहीं दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के हक अधिकार के हजारों करोड़ रुपए प्रचार पर खर्च कर दिए गए। उनके मुताबिक 50,000 रुपए सालाना के हिसाब से पिछले 10 साल में महिलाओं के हिस्से का 5 लाख रुपया खा लिया गया और अब सिर्फ 20,000 का जुमला परोसा जा रहा है। अखिलेश ने इसे 96:4 का अनुपात बताते हुए भ्रष्टाचार का सुपर रिकॉर्ड करार दिया। अगर 15,000 रुपए वाले पुराने जुमले को छोड़ भी दे और 20,000 दे भी दें, तो भी जनता का भाजपा पर 4,80,000 रुपए बकाया निकलता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि जनाक्रोश के डर से भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक भूमिगत हो गए हैं। मंदिर में चोरी और बच्चों पर हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ना नैतिकता बची है ना साहस, इसलिए वे पैसे का सहारा ले रहे हैं। पोस्ट के आखिर में अखिलेश यादव ने लिखा, हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। वहीं इस पर सपा सांसद डिंपल यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और इसे बीजेपी का जुमला करार दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी महिलाओं के कॉन्शियस को खरीदने का काम कर रही है। संसद परिसर में मीडिया के सवालों के जवाब में सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, हमने बिहार में भी देखा था कि कैसे सरकार ने महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाने का काम किया था, महाराष्ट्र में भी किया था। हम इसके लिए तैयार हैं और हम जानते हैं कि सरकार इस तरह का कुछ न कुछ करेगी। में आ रहा है, हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। आपको वेलकम करते हैं इसको? हम वेलकम नहीं करते, पर हम इस बात के लिए तैयार है। हम बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं। चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम बिल्कुल इस बात में एग्री नहीं करते। सरकार को अपना कार्य करना चाहिए। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे पीडीए जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरा 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को। गौरतलब है कि अखिलेश यादव पहले भी महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा कर चुके हैं और वहीं अब सपा की योजना को कॉपी करते हुए योगी सरकार भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटर्स को लुभाने के लिए आर्थिक सहायता योजना की तैयारी में है, जिसको लेकर प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ गया है और इसको लेकर सियासत भी तेज हो चली है। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।